हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लाइनक्स में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, इट मीन्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है हमारे सबसे पहले सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट टू मैनेज द सॉफ्टवेयर इन लिनक्स टू यूटिलाइज आर यूज्ड। हम लिनक्स के सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए दो तरीके यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा आरपीएम। फर्स्ट क्या है? हमारा आरपीएम। और सेकंड क्या है? यम। आरपीएम मतलब रेड हैट पैकेज मैनेजर और यम येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर, यम येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। इट मीन्स हम आरपीएम का यूज पैकेज मैनेज करने के लिए करते हैं। कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, चेक करना हो, तो हम आरपीएम का यूज करते हैं। सेम यही काम हमारा यम का भी होता है। अब हम ये कहें कि आरपीएम काम क्या करता है। आरपीएम इज पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल फॉर इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग, वेरीफाइंग, क्यूरिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो हमारा आरपीएम का काम क्या क्या होता है? ये इंस्टॉल करने का काम भी करता है, अपडेट करने का काम भी करता है, वेरीफाई करने का काम भी करता है, क्यूरिंग और अनइंस्टॉल करने का काम भी करता है। अभी हम आरपीएम को हम किस तरीके से यूज ले सकते हैं वो देखते हैं। जो हमारा आरपीएम होता है ये हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, अपडेट, वेरीफाई, अनइंस्टॉल इन सब के लिए यूज होता है। तो हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे? तो ये हमारी एक कमांड होती है rpm-qa। क्या काम करती है? ये चेक करती है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं। rpm-qa कमांड का काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं ये चेक करता है। सेकंड, rpm-e ये क्या काम करता है? ये किसी भी पैकेज को रिमूव या अनइंस्टॉल करने का काम करता है। rpm-e जिस भी पैकेज को हमें अनइंस्टॉल या रिमूव करना है उस पैकेज का नेम। rpm-U-VH ये क्या काम करता है? ये किसी भी पर्टिकुलर पैकेज को अपडेट करने का काम करता है। हम लिखेंगे rpm-U-VH और पर्टिकुलर पैकेज का नेम। नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट है rpm-IVH। ये क्या काम करता है? हाइफन पैकेज नेम, जो ये हमारा बिना किसी डिपेंडेंसी के ही पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करता है, विदाउट इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी। इट मीन्स पैकेज को तो इंस्टॉल कर देता है बट उसके डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करता है। जब हम rpm-IVH से किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। विच पैकेज नेम, हम विच कमांड से हम उसका किसी भी पैकेज का पाथ चेक करते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। किसी भी पैकेज की लोकेशन चेक करते हैं तो विच और पैकेज का नेम। तो इस तरीके से हम आरपीएम में हमारे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या हमें किसी भी पर्टिकुलर पैकेज का पाथ चेक करना हो कि वो कहाँ पर स्टोर है तो हम विच का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा यम है, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाई, ये क्या काम करता है? जो काम आरपीएम करता है वो सभी काम ही हमारा यम भी करता है। तो अभी आप पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वो अभी हम आगे देखेंगे कि आरपीएम और यम में मेनली डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा जो यम है वो क्या होता है? यम इज पावरफुल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल फॉर इंस्टॉलिंग,
अपडेटिंग, वेरीफाइंग, क्यूरिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। इट मीन्स जो हमारा आरपीएम काम करता था वही काम हमारा यम भी करता है। यम इंस्टॉल करने का काम भी करता है, अपडेट करने का काम भी करता है, वेरीफाई करने का काम भी करता है, क्यूरिंग एंड अनइंस्टॉलिंग। तो ये सभी काम ही हमारा आरपीएम कर रहा था। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने या फिर अपडेट करने का यम कमांड के थ्रू किसी भी पैकेज को यूज करते हैं तो उससे पहले हम हमारे रेड हैट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रजिस्टर करते हैं रेड हैट अकाउंट से। तो रेड हैट अकाउंट से हमें हमारे सिस्टम को रजिस्टर कैसे करेंगे? रेड हैट अकाउंट से हमारे सिस्टम को रजिस्टर किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें ये करना होगा, यम कमांड यूज करने से पहले हमारे सिस्टम को रेड हैट अकाउंट से रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए ये स्टेप हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम हमारा जो सिस्टम है उसको रेड हैट अकाउंट से रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले चेक द सिस्टम रजिस्टर विद रेड हैट नेटवर्क, इफ नॉट देन रजिस्टर। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि पहले से हमारा जो सिस्टम है वो रेड हैट नेटवर्क से रजिस्टर है या नहीं है। तो उसको चेक करने की कमांड क्या होती है? सब्सक्रिप्शन मैनेजर हाइफन हेल्प। इससे हमें ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम पहले से रजिस्टर है या नहीं है। नेक्स्ट है चेक द स्टेटस ऑफ द सिस्टम आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर हमारा सिस्टम जो है वो रजिस्टर है तो हम स्टेटस चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो भी हम इस जो हमारा सिस्टम का हम स्टेटस चेक करेंगे वहां पर शो कर देगा कि इट्स अननोन, इट मीन्स यह रजिस्टर नहीं है। सब्सक्राइब द सिस्टम विद रेड हैट नेटवर्क। जब हम हमारे सिस्टम को रजिस्टर कर चुके होंगे उसके बाद का स्टेप क्या आएगा? हमें सब्सक्राइब करना होगा रेड हैट नेटवर्क को। देन क्लियर द कैशे ऑफ द यूजिंग कमांड यम क्लीन। यम क्लीन कमांड से हम जो भी कैशे है उसको क्लीन कर सकते हैं। अपडेट द रेपोजिटरी विद यम लिस्ट कमांड। किसी जो हमारी रेपोजिटरी है उनको अपडेट करने के लिए हम यम लिस्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन, इट मीन्स हमने हमारे सिस्टम को रजिस्टर करने का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम रजिस्टर है या नहीं है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर हाइफन हेल्प कमांड से। देन हम स्टेटस चेक करेंगे कि ये करंट में है या अननोन है, सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्टेटस। फिर हम रजिस्टर करेंगे, अगर हमारा रजिस्टर है तो इट्स ओके, अदरवाइज हमारा सिस्टम रजिस्टर नहीं है तो हम रजिस्टर करेंगे सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर रजिस्टर। यहाँ पर हमसे पासवर्ड और यूजर नेम मांगता है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड कौन से होते हैं? हम ब्राउजर पर जाएंगे और यहाँ पर ब्राउजर पे हम क्या करेंगे? ब्राउजर पर हम यहाँ पर लिखते हैं रेड हैट अकाउंट। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है या फिर क्रिएट करना है। अगर हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स मांगता है। अगर मैंने पहले से ही बनाया हुआ है तो जस्ट मैं डायरेक्ट लॉगिन करती हूँ, बट अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट रेड हैट लॉगिन पर जाइए। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, उन डिटेल्स को फिल करिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका लॉगिन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं ईमेल पासवर्ड डाल के, और आपका लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम, रीजन, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर और करके सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो भी आपके नेम, पासवर्ड वगैरह दिए हैं वही आपको वहां पर देने होंगे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। देन आप यहाँ सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर और सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारी यम रेपोस डी कमांड होती है, जहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो इस तरीके से हम सब्सक्राइब रजिस्टर करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे रेड हैट नेटवर्क का। उसके बाद अगर हम अभी चेक करें हमारे सिस्टम का रेड हैट से, तो हम यूज करते हैं अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा सिस्टम जो है वो रेड हैट नेटवर्क से रजिस्टर है या नहीं है, तो उसकी सिंपल हम चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्टेटस। अगर ये हमें अननोन दिखाता है, इट मीन्स हमारा सिस्टम रजिस्टर नहीं है। अगर यहाँ पे इनेबल करंट डिसेबल दिखाता है, इट मीन्स हमारा सिस्टम रजिस्टर है। तो ये हमें डिसेबल शो कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो रेड हैट नेटवर्क से रजिस्टर है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से यम कमांड के थ्रू अगर कुछ भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कमांड हमारी होती है रेड हैट नेटवर्क से रजिस्टर करने के लिए। फिर हम यम कमांड का यूज कैसे करते हैं? यम लिस्ट कमांड क्या करती है? टू लिस्ट अवेलेबल पैकेज इन द रेपोजिटरी। रेपोजिटरी जो भी अवेलेबल है एक पैकेज के लिए, उन सबको इंस्टॉल करने का एक लिस्ट के तौर पे हमें शो कराती है। यम लिस्ट इंस्टॉल्ड कमांड जो है वो क्या काम करती है? ये हमें जो पहले से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं उनको सिस्टम में दिखाती है। लिस्ट जो है उनकी निकाल के दिखाती है जो पहले से पैकेज इंस्टॉल हैं। यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, यम इंस्टॉल ये कमांड क्या काम करती है? ये पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करती है। यम रिमूव, इट मीन्स हम यम इंस्टॉल जो भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, जस्ट यहाँ पे उसका नाम, तो उस पैकेज को इंस्टॉल कर देगी। यदि हमें यम उस किसी भी पैकेज को रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो यम रिमूव और पैकेज नेम। यदि हमें अपडेट करना है किसी पैकेज को या सभी पैकेजेस को हमें अपडेट करना है, तो हम चलाएंगे यम अपडेट। अदरवाइज हमें किसी पर्टिकुलर पैकेज को अपडेट करना है तो यम अपडेट पैकेज नेम। यम इन्फो क्या होता है? ये हमें जो भी पैकेज इंस्टॉल्ड हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है वो शो कराते हैं। यम ग्रुप लिस्ट, तो जो भी हमारे ग्रुप हैं उनके जो भी ग्रुप इंस्टॉल हैं उनके पैकेजेस की लिस्ट दिखाती है। यम ग्रुप रिमूव, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव करना हो, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के पैकेजेस को रिमूव करना हो, तो हम यम ग्रुप रिमूव कमांड का यूज करते हैं। अभी बेसिकली हम ये सब काम आरपीएम से भी कर पाते हैं और यम कमांड से भी कर पाते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो एक सिंपल सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आरपीएम इज नॉट रिजोल्व डिपेंडेंसी। इट मीन्स जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो अगर हम आरपीएम कमांड से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी हमें मैन्युअली 1 बाय 1 करके रिजोल्व करनी होती हैं। बट जब हम यम कमांड का यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के थ्रू अपने आप ही सभी डिपेंडेंसी को रिजोल्व कर देता है। एक तो इससे हमारा टाइम बचता है, दूसरा हमें सर्च कर करके उन डिपेंडेंसी को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम आरपीएम का यूज करते हैं तो हमें 1 बाय 1 एक एक डिपेंडेंसी को रिजोल्व करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। बट यम ने हमारा जो ये वर्क है ये थोड़ा इजी कर दिया है, ये अपने आप सभी डिपेंडेंसी को रिजोल्व कर देता है। तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए हम अभी आरपीएम का यूज ना करके यम का यूज करते हैं। यम येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाई। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं।
अभी हम देखें कि हमें अगर कुछ भी इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम चलाएंगे यम रेपोलिस्ट। यम रेपोलिस्ट क्या करती है, जो भी पैकेजेस हैं उनको अपडेट करने का काम करती है। साथ ही हम यम अपडेट करते हैं तो वो सभी पैकेजेस को अपडेट करती है। अभी हमें मान लीजिए कि हमारा जो अपाचे होता है वेब सर्वर HTTPD उसको इंस्टॉल करना है, तो यम इंस्टॉल HTTPD, तो वो हमारा इंस्टॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम देख सकते हैं कि हम यम कमांड का यूज सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। जस्ट हमारी जो यम कमांड है वो हमारा HTTPD वेब सर्वर इंस्टॉल कर रही है, जस्ट यस क्लिक। तो इस तरीके से हम यम कमांड का यूज करते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो जाता है, देन हम देखेंगे कि ये हमारा रिमूव भी कर पाता है, अनइंस्टॉल भी, अपडेट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, देखते हैं अनइंस्टॉल भी कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो अभी हमारा ये इंस्टॉल होने वाला है HTTPD वेब सर्वर। ये जब हम उबंटू में यूज करते हैं तो हम अपाचे 2 के नाम से यूज करते हैं, यहाँ पर हम HTTPD के नाम से। हमारा जो HTTPD है वो इंस्टॉल हो गया है। अगर हमें HTTPD इंस्टॉल हो गया ये चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं, HTTPD-V मतलब वो वर्जन दिखाता है, अपाचे का है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और ये तो इस तरीके से अभी हम इसका स्टेटस है सिस्टम CTL करके देखते हैं कि हमें जो इसका स्टेटस है वो इनेबल है, डिसेबल है, स्टार्ट है, स्टॉप है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनएक्टिव, इट्स डेड, डिसेबल। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। अभी स्टेटस देखें, एक्टिव दिखा रहा है, इट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है। अभी इसको हम इनेबल भी कर देते हैं, इनेबल HTTPD CTL, सिस्टम CTL इनेबल HTTPD। अभी हम इसका स्टेटस देखें, या इनेबल्ड भी आ गया, रनिंग भी आ गया। इट मीन्स अब जो हमारा अपाचे सर्वर है, HTTPD सर्वर है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसको अनइंस्टॉल करना हो तो क्या करेंगे, हम इसको अनइंस्टॉल करना हो तो क्या करेंगे, यम रिमूव HTTPD, और ये हमारा रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हम RPM का यूज किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कर सकते हैं, बट जो RPM है वो कि कोई भी डिपेंडेंसी को रिजोल्व नहीं कर पाता है, इसलिए हम यम कमांड का यूज करते हैं, जो अपने आप नेटवर्क के थ्रू सभी रेपोजिटरी उठा लेता है। जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो अपने आप उठा लाता है और उसको रिजोल्व करके हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।